राधे राधे पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे तिलक लगाने भक्ति करने से हमारे बड़े हर्ट होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न ऑलमोस्ट बहुत युवाओं का है। और गुरुदेव भगवान ये भी कहते हैं ये घोर कलयुग है, इसमें कितनी भी भक्ति कर लो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो उनकी अपनी सोच है ना, और उनकी सोच से तो भगवान नहीं, ना तो मिलेंगे, ना मिलने का प्रोग्राम कैंसिल करेंगे। जीव की सोच से कोई थर्ड पर्सन के विषय में सोच बनाकर बैठ जाए, क्या भगवान उसकी सोच के अनुसार मिलना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे या मिल भी लेंगे क्या? नहीं। लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले तो जो भक्ति के मार्ग में जा रहे हैं, प्रत्येक युवा को एक बात सोचनी चाहिए कि मुझे इस बात पे बिल्कुल भी, जितने भी साधक हैं इस बात को नोट कर लीजिए, जितने भी साधक हैं इस बात को नोट करें। ये सोचना सबसे पहले बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, उनकी जैसी जुबान, जैसी बुद्धि, जैसा उनका चित्त, वो तो वही कहेंगे। आप देख लीजिए, कई लोगों का तो स्वभाव ही है दूसरों को गाली देने का, वो पैदा ही इसके लिए हुए हैं। कई लोगों का स्वभाव है दूसरों की प्रशंसा करने का, वो पैदा ही इसके लिए हुए हैं। कई लोगों को कोई स्वार्थ नहीं होता फिर भी दूसरों की सेवा करते हैं, वो पैदा ही इसके लिए हुए हैं। तो ये अगर आप सोचते हो कि हम भक्ति करने जाएं और लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी आवभगत करें, लोग हम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहें, तब हमारी भक्ति करना सफल है, इसका मतलब है कि आप में भक्ति का पहला भ अक्षर भी नहीं आया अभी। भक्ति करने की पहली ही शर्त है कि दुनिया क्या कहती है उस पर कभी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मान बड़ाई ईर्षा इन सब से दूर हो जाओ। और इससे भी अगर आगे की बात मैं कहूं तो यह है कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हारे मन में दुख हो तो समझना तुम नंबर 1 के भक्त हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारे दिल में दर्द हो, करे ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, मैं इस लायक नहीं हूं, तो समझना तुम क्वालिटी के भक्त हो, नंबर 1 की क्वालिटी है। और जब तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई निंदा करता है तो तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। जब कोई निंदा करे तो तुम्हारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि मेरे ठाकुर मुझे अपनाना बनाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए मेरे सारे पापों को निंदा के माध्यम से यही नष्ट कर देना चाहते हैं, इसलिए वो मेरी निंदा करवा रहे हैं। और ये सत्य है, जब भी कोई किसी की निंदा करता है, हजारों लाखों बार सुन चुके हैं, उसका पाप उसको मिलता है। तो मतलब अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है, आपकी कोई निंदा कर रहा है, तो वो हमारे पापों का भक्षण कर रहा है और ठाकुर जी उसकी शेयरिंग करवा रहे हैं। तो पहली बात तो भक्ति में ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। दूसरे, जो सबसे विषम परिस्थिति है, जो बड़ा दुखदाई है, कि माँ बाप को भी तकलीफ होती है बच्चा तिलक लगाए, कंठी पहने। आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? जहां सबके सब कंठी, तिलक और चोटी रखते थे, वहां हम लोग आज तिलक लगाने वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं। गलती तिलक लगाने वालों की नहीं है, गलती उस दृष्टिकोण की है जो उनको देखते हैं। वो तिलक का महात्म नहीं जानते। तो जो भी लोग उन्हें माँ बाप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि मेरे घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए जो भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति के चिन्हों को स्वीकार करते हैं। ये तिलक भगवान की भक्ति का चिन्ह है। आज के युग में कैसे कैसे बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप को बताते नहीं, वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मूवी बिना बताए चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वो क्या नहीं करते हैं,
ऐसे ऐसे लोग बच्चे हमारे आज इस देश में हैं, परंतु उसी समाज में अगर ऐसे बच्चे हों कि जो माथे पे तिलक लगाते हों, जो भक्ति करते हों, जो कथा सुनते हों, जो अपने जीवन को सद्मार्ग पर लेकर जाते हों, निश्चित तौर पर उन बच्चों के माँ बाप को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। रही बात, एक और प्रश्न है कि आप, जैसे अभी आपने कहा कि भाई आप तो सिखाते हो अपने बड़ों की बात मानो, लेकिन हमारे माँ बाप कहते भक्ति मत करो, तो क्या हम इस बात को माने? तो आपके पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता का अपमान नहीं किया, लेकिन अगर उनके पिता ये कहें कि तुम भक्ति मत करो, तो प्रहलाद जी ने उस बात को कभी स्वीकार भी नहीं किया, वो भक्ति करते ही रहे। तो प्रत्येक भारत के बच्चे से मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप भक्ति और भजन के अगेंस्ट हैं, तो भी आप उनकी बात को मत मानो और आप भक्ति भजन करते रहो, क्योंकि यहाँ हम माँ बाप के लिए नहीं आए, यहाँ हम परिवार के लिए नहीं आए, यहाँ हम संसार में परिवार का पोषण करने के लिए नहीं आए। आ गए हैं तो करना है, लेकिन आए तो ठाकुर का भजन करने के लिए, आए तो अपना कल्याण करने के लिए। तो कल्याण का मार्ग जब दृष्टिगोचर हो रहा हो, तो फिर मम्मी पापा थोड़ा रूठ भी जाएं तो बड़े पापा उनको हैंडल कर लेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से।